हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 17 स्टार्स इन द सोलर सिस्टम। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, मतलब ये चैप्टर का पार्ट 2 है, वीडियो तो एक ही है। हाँ, तो चैप्टर का पार्ट 2 है। सेलेस्टियल बॉडीज़ जो भी हमें स्काई में दिखती हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडी होती है, मून के फेजेस और ये सब हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो अगर 2-3 पार्ट्स बनेंगे ना इसके, तो फिर मैं ना सारे के सारे पार्ट्स को मर्ज करके एक ही वीडियो बना दूँगी, तो वो आपको मिल जाएगी। ये सब हमने देख लिया था। अब हमें ये दिखता है यहाँ पे पोजीशंस ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट्स एंड द करस्पॉन्डिंग फेजेस। तो मून जो है उसकी अलग अलग वो जब ऑर्बिट्स का मतलब है, देखिए जो ये बीच में अर्थ है और इसके चारों तरफ जो है इतने सारे मून नहीं है, एक ही मून है, बस ये घूमता हुआ हमें दिखाया हुआ है। तो जब वो किस पोजीशन पे जहाँ पर होता है वो कैसा दिखता है, देखिए इधर होता है तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है। फिर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से बड़ा हो गया, फिर घट रहा है, फिर पूरी तरीके से गायब हो गया। तो इस तरीके से जैसे कि सूरज के चारों तरफ धरती चक्कर लगाती है, इसी तरीके से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और जब बिल्कुल डार्क साइड पे चला जाता है मून तो हमें बिल्कुल नहीं दिखता है, और जब बिल्कुल लाइट वाली साइड पे होता है तो हमें पूरा दिखता है। तो इसी तरीके से अलग अलग फेजेस होते हैं मून के। लाइट वाली साइड का मतलब है जब सनलाइट इस पर पूरी तरीके से पड़ रही होती है और अर्थ से विजिबल होता है, वैसे कि गायब नहीं होता है एक्चुअल में, बट विजिबिलिटी नहीं आती है बस अर्थ से। तो रिमेंबर, इसमें देखिए बॉक्स में बोला गया है कि रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये याद रखिए कि मून जो है, चांद जो है वो धरती के चक्कर काटता है, अर्थ अलॉन्ग विद मून। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि धरती सन के चक्कर काटती है और मून जो है वो धरती के चक्कर काटता है। अब जब धरती सन के चक्कर काट रही है तो मून भी एक तरीके से ऐसे घूम घूम के सन के ही चक्कर काट रहा होता है। तो यही इसमें बताया गया है। अब कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द सन। क्या आप गेस कर सकते हैं कि किस किस पोजीशन पर मतलब अर्थ होगी और मून होगा। द सन, मून एंड द अर्थ ऑफ द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द न्यू मून। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि कहाँ पर जो है सन होगा, सन तो एक ही जगह होता है, कहाँ पर मून होगा और कहाँ पर जो है अर्थ होगी जब फुल मून डे होगा और जब न्यू मून डे होगा। तो फुल मून डे कब होता है, जब पूरी तरीके से हमें चांद दिखता है, और न्यू मून डे कब होता है, जब हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो इनकी पोजीशंस आप नोटबुक में बना सकते हैं। देखिए जब सन के सामने की तरफ होगा ना तब तो फुल मून होगा, क्योंकि पूरी लाइट पड़ रही होगी मून पर, है ना, इस तरीके से। तो द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है जो चमक रहा होता है, जो साइज जो कि चमक रहा होता है मून का पार्ट अर्थ से इंक्रीजेस ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। तो जो साइज मून का होता है जो कि अर्थ से दिख रहा होता है, न्यू मून डे के बाद वो बढ़ता जाता है, मतलब अमावस्या जब हमें चांद बिल्कुल नहीं दिखता है उस दिन के बाद से चांद का साइज़ हमें थोड़ा थोड़ा बड़ा होकर के दिखने लगता है। आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे। तो फुल मून डे मतलब जब पूर्णिमा पूरी हो जाती है उसके बाद जो सनलिट पार्ट ऑफ द मून, मतलब मून का वो पार्ट जो सन की लाइट से चमक रहा होता है वो विजिबल ज़्यादा होने लगता है। और मतलब देखिए क्या है इसमें, बेसिकली ये लिखा हुआ है कि पूर्णिमा के बाद जो चांद है वो धीरे धीरे घटने लगता है, यानी कि फुल मून डे के बाद जो मून है वो डेली थोड़ा उसका साइज़ कम होने लगता है। और जो न्यू मून है, देखिए न्यू मून को नया मून नहीं आ रहा है यहाँ पे, न्यू मून का मतलब है कि मून है ही नहीं। तो न्यू मून डे के बाद थोड़ा चांद दिखने लगता है और बड़ा होने लगता है। 15 डेज़ की इस तरीके से साइकिल चलती है। तो आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेस इन साइज एवरी डे। तो फुल मून डे के बाद जब चांद पूरी तरीके से बड़ा होता है फिर छोटा वो धीरे धीरे होने लगता है। तो इसमें है आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द ब्लैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो हमने जो ब्लैक साइड होती है हमें अर्थ से कभी नहीं दिखती। सही बात है, क्योंकि हमें मून की हमेशा एक ही साइड दिखती है अर्थ से। तो अब एक एक्टिविटी है कि एक सर्कल ड्रॉ करिए जिसका डायमीटर 1 मीटर होगा ग्राउंड पर, और अपने फ्रेंड से कहिए कि उसके सेंटर पे बिल्कुल खड़े हो जाएं और घूमने लगें इन सच अ मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन्स टुवर्ड हिम। तो आपका फ्रेंड इस तरीके से घूमे कि उसका फेस जो है ना हमेशा आप, जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपका फ्रेंड इस तरीके से घूमे कि उसका फेस हमेशा आपकी तरफ रहे। और कैन योर फ्रेंड सी योर बैग, जब आपका सॉरी उसका फेस हमेशा आपकी तरफ रहेगा तो क्या आपका फ्रेंड आपकी बैक देख सकता है। तो देखिए ऐसा वो नहीं कर सकता। इसी तरीके से सन का हमें एक ही साइड दिखता है। द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो देखिए इसका क्या मतलब है, एक्सिस क्या होता है, ऐसा होता है मून जो है ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है, मून है अर्थ है।
मून जो है वो धरती के तो चारों तरफ चक्कर लगा ही रहा है ना। मून धरती के चारों तरफ अर्थ धरती की है, तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर तो लगा ही रहा है, बट साथ ही साथ मून अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। मतलब आप समझिए मून ऐसे ऐसे करके रोटेट भी हो रहा है, जैसे कि आप एक जगह खड़े हो जाइए और चारों तरफ घूमने लगी गोल 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 गोल, तो मून ऐसे भी घूम रहा है। और मून गोल 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 घूमते घूमते मतलब अपने एक्सिस पे, जैसे कि मून की एक्सिस है तो इसके भी चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, और चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते ही वो थोड़ा 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 आगे खिसकता भी जा रहा है। यही मतलब है कि मून कंप्लीट करता है वन रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है कि मून अपने ही चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मतलब खुद ही गोल गोल घूम रहा है अपनी एक्सिस पे। देखिए एक्सिस इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे करके ये है, इस तरीके से मून की एक्सिस है, तो इस लाइन के चारों ओर मून गोल 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 घूम रहा है अपनी एक्सिस पे भी, एज इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। और ये इसी तरीके से गोल 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 घूमते घूमते अर्थ के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो अपने खुद ही गोल गोल घूमने को कहते हैं रोटेशन, और किसी चीज़ के चारों ओर घूमने को कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो जितने टाइम में मून रोटेट होता है ना अपने चारों ओर, बिल्कुल उतने ही, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम में ही वो चारों तरफ अर्थ के भी घूम जाता है। जैसे सपोज करिए आप धीरे धीरे ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ रहे हैं, घूमते घूमते आगे बढ़ रहे हैं, घूमते घूमते आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक आप पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाएंगे उसी टाइम में आप किसी दूसरी चीज़ के भी चारों तरफ गोल गोल घूम जाएंगे। तो ये बिल्कुल मून करता है। द मून कंप्लीट, ये चीज़ ना इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसे। मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। अपनी एक्सिस पे जितने टाइम में वो रोटेशन करता है उतने टाइम में ही वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन भी कर लेता है। अब आता है द मून सरफेस, मून का जो धरती है, मून का जो सरफेस है उसके बारे में। द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोएट एंड स्टोरी टेलर्स। काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, हमने बचपन से मून की, हमारे चंदा मामा हैं, है ना, तो काफ़ी सारी कहानियाँ वगैरह सुनी हैं। तो बट एस्ट्रोनॉट्स जो हैं काफ़ी सारे वो मून पे लैंड कर चुके हैं, वो मून पे जा चुके हैं, और उन्होंने मून के सरफेस पे पाया कि वो डस्टी है, मिट्टी है, और वो बंजर है, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। काफ़ी सारे क्रेटर्स हैं, यानी कि काफ़ी सारे गड्ढे हैं मून पर, अलग अलग साइज़ के देखिए गड्ढे मून पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स, मतलब काफ़ी ऊँची ऊँची इस तरीके से अलग अलग शेप की माउंटेन्स भी मून पे देखने को मिलती हैं। सम ऑफ दीज आर एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ, और कुछ कुछ तो माउंट एवरेस्ट और कुछ और भी माउंटेन से भी ऊंची ऊंची हमें देखने को मिल जाती हैं। मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। मून में पानी है या नहीं, ये अभी पानी के कुछ पार्टिकल्स तो मिले हैं, और मून पे क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है ये तो फ्यूचर के एक्सपेडिशन या फ्यूचर की रिसर्च के बाद ही हम लोग और आगे इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। तो साउंड में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, है ना। तो हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून, तो मून पे कोई आप साउंड कैसे सुन सकते हैं जब उसमें कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो ये चीज़ मतलब अभी ना रिसर्चेस चल रही हैं बहुत ज़्यादा कि मून पे पानी है या नहीं, मून का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे कौन सी गैसेज हैं। ये बुक तो काफ़ी आउटडेटेड है, काफ़ी साल पहले लिखी गई है। अब नई नई रिसर्चेस के साथ काफ़ी सारी चीज़ें और भी सामने आ रही हैं कि मून पे हमारे चंद्रयान ने ही देखा है कि कुछ पार्टिकल्स पानी के वहाँ पे हो सकते हैं। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 21 जुलाई 1969 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था चांद पर, और दूसरे उनके जो साथी थे एडवर्ड ऑल्ड्रिन, उन्होंने दूसरा कदम रखा था। मतलब पहला कदम और दूसरा कदम तो एक ही पर्सन रखेगा तभी तो चलेगा। मतलब यह है कि पहले पर्सन थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर गए थे, और उनके साथी उनके फ्रेंड थे एडवर्ड ऑल्ड्रिन, वो भी चांद पर थे। स्टार्स, हम लोगों ने मून के बारे में पढ़ लिया। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मून के बारे में, तो जो अभी हमने देखा कि उसकी कितनी ज़्यादा, कैसे वो रोटेट करता है, कैसे वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, और कितने उसके फेजेस होते हैं, उस पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, पानी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक शॉर्ट नोट में आ सकती हैं कि मून के बारे में लिखिए। अब आता है स्टार्स। व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई, आप रात में और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं। काफ़ी सारे आप लोगों को तारे भी तो दिखते होंगे डार्क नाइट में, काफ़ी बड़े शहरों में नहीं दिखते, बट स्टार जो हैं वो आपको गांव वगैरह में या जब स्काई काफ़ी ज़्यादा साफ़ होगा तब दिखेंगे। बट क्या सारे के सारे तारे बिल्कुल सेम इंटेंसिटी से चमकते हैं, क्या वो सारे सेम कलर के होते हैं? तो इनफैक्ट स्टार्स जो है ना उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे प्लैनेट्स हो गए या फिर जो मून हो गया, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। बट जो तारे होते हैं ना, स्टार्स होते हैं, जैसे कि सन भी एक स्टार ही है, वो हमारे बहुत ज़्यादा पास है इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। बाकी सारे स्टार्स बहुत छोटे हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट होती है, ये भभकते हुए आग के गोले टाइप्स होते हैं, इनकी खुद की लाइट होती है। जैसे कि सन भी एक स्टार है, और स्टार
सन पास है इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा दिखता है। और व्हाट अपीयर्स बिगर अ फुटबॉल प्लेस नियर, मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक फुटबॉल, 1000 फुटबॉल आपसे बहुत दूर होंगी तो आपको छोटी दिखेंगी, और जो एक फुटबॉल पास में होगी वो आपको बड़ी दिखेगी। इसी तरीके से सन जो है वो हमारे पास है इसलिए हम लोगों को बड़ा दिखता है, और बाकी सारे स्टार्स मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर है हमसे इसलिए हमें छोटे दिखते हैं। सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना है कि सन हमसे कितना दूर है। सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन हमसे मतलब अर्थ से सन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद जो सन के बाद जो दूसरा तारा हमसे थोड़ा दूर है आगे, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वो इतना दूर है, 4 × 10⁻, आप लगा लीजिए, 0 गिन लीजिए, इतना ज़्यादा दूर है अर्थ से वो। और इसलिए इतना बड़ा डिस्टेंस क्या हम लोग किलोमीटर मिलियंस में इसमें नहीं निकाल सकते ना, इसलिए इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं लाइट ईयर। सच लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। तो इतनी बड़ी बड़ी जो यूनिट्स है ना, इतना बड़ा बड़ा डिस्टेंस है, हम दूसरी यूनिट में देखते हैं, और इस यूनिट को हम लोगों ने नाम दिया है लाइट ईयर। ये कोई लाइट ईयर कोई सालों की यूनिट नहीं है, जब बल्कि ये डिस्टेंस की यूनिट, टाइम की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है उसको हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि व्हाट इज़ अ 1 लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको ही हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। रिमेंबर, मतलब ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 × 10⁵, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। 10 जो डिस्टेंस सन का है ना अर्थ से, मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। तो डिस्टेंस ऑफ अर्थ कितना है, 8 लाइट मिनट्स, मतलब बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, तो मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। 8 लाइट मिनट्स या तो आप याद रख लीजिए सिंपल करने के लिए, या फिर 150 मिलियन किलोमीटर जो है सूरज, हमारा सन अर्थ से दूर है। ये दो चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए। और डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी जो है वो 1.3 लाइट ईयर्स है। 1.3 लाइट ईयर्स, मतलब लाइट, ये अर्थ तो लाइट मिनट है ना, मिनट, और मिनट से साल, वही बहुत ही, मतलब 1.3 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो फिलहाल हमें इंपॉर्टेंट है सन के याद रखना कि 8 लाइट मिनट्स हमसे दूर है, या फिर 150 मिलियन किलोमीटर सन हमसे दूर है। और 1 लाइट ईयर में होते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें ये पहली बोल रही है कि अगर लाइट जो है स्टार से वो इतना ज़्यादा टाइम लेती है, तो फिर इफ़ वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार, तो ये सोच रही है कि हम पास्ट में देख रहे होते हैं जब लाइट इतना टाइम लेती है। तो आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, वाई दे आर नॉट विजिबल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि दिन में हमें तारे क्यों नहीं दिखते हैं, इसके आंसर्स हमें अभी यहीं पर मिलेंगे। तो ये हमें चैप्टर में आगे बोलते हैं। इनफैक्ट स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई, दिन में भी तारे प्रेजेंट होते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, बट दिन की रोशनी की वजह से हमें वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट ब्राइट होती है, काफ़ी ज़्यादा चमकती हुई धूप होती है, इसकी वजह से हमें तारे नहीं दिखते हैं। और ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी पैटर्न्स वाले जो तारे दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ चमकते हुए जो तारे होते हैं, आप उनको स्काई में देखिए और एक लगभग 1 या 2 घंटे तक, तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ पैटर्न्स वगैरह, कुछ पोजीशंस स्टार की हमें समझ में आएंगी जो कि फिक्स होती है, जो हमें हमेशा दिखेंगी। आप यू विल फाइंड दैट स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आप जब बहुत ज़्यादा देखते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है तारे मूव कर रहे हैं, बट तारे तो मूव करते नहीं हैं, अर्थ मूव करती है। इसलिए हम लोगों को, अगर हम 2 घंटे तक लगातार तारों को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि तारे मूव कर गए हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर आप 2 आवर्स तक किसी भी स्टार को देखते रहेंगे तो आपको क्या लगेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आपको जाता हुआ वो तारा दिखाई देगा।
अ स्टार विच राइजेस इन ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। तो जो आपको रात के समय इवनिंग के टाइम ईस्ट से निकलता हुआ तारा दिखेगा वो आपको वेस्ट की तरफ डूबता हुआ दिखेगा सुबह के टाइम। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो एक्टिविटी 17.4 में है स्टैंड इन अ सेंटर ऑफ अ बिग रूम। एक बड़े से रूम के सेंटर पे आप खड़े हो जाइए एंड स्टार्ट रोटेटिंग, और गोल गोल घूमना शुरू कर दीजिए। और इन विच डायरेक्शन ऑल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव। तो आप किसी, सपोज करिए आप किसी बड़े से कमरे में खड़े हुए हैं, आप ऐसे करके अगर गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपकी उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग काफ़ी स्पीड चलती हुई कार में बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होते हैं ना, रुकी हुई चीज़ें हमें उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखती हैं। मतलब अगर हम लोग घूम रहे हैं और बाकी चीज़ें रुकी हुई है ना, तो जो रुकी हुई चीज़ें हमें लगेगा कि हमसे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। पहली रिकॉल्स दैट व्हेन शी इज़ इन अ मूविंग ट्रेन, जब वो ट्रेन में होती है तो वो मतलब ट्रीज़ हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ऐसे लगता है कि वो उल्टी पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर स्टार्स हम लोगों को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। बिल्कुल यस इसका आंसर है। इसका यही आंसर है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, क्योंकि अर्थ तो मूव कर रही है बट स्टार्स जो है वो स्टिल हैं, वो स्टेबल हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमें तारे उल्टे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखते हैं। तो अब बूजो कह रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि सन जो है हम लोगों को वो ईस्ट से निकलता हुआ और वेस्ट में छुपता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही होती है, जो चीज़ें रुकी हुई होती हैं वो हमें उल्टी डायरेक्शन में दिखती हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट देयर इज़ वन स्टार इन द स्काई विच डू नॉट मूव एट ऑल। कैसा ये पॉसिबल है? तो ये कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर एक बताते हैं कि एक तारा है, ध्रुव तारा, जो बिल्कुल मूव होता हुआ दिखता नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पोल स्टार। देखते हैं एक्टिविटी हम लोग करते हैं। टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला लीजिए, आप उसको खोल लीजिए और उस पर क्या करिए 10 से 15 स्टार बना दीजिए आउट ऑफ वाइट पेपर। मतलब वाइट पेपर के आप लोग उस पर कुछ स्टार्स बना दीजिए। पेस्ट 1 स्टार एट अ पोजीशन ऑफ द सेंट्रल रॉड ऑफ द अम्ब्रेला एंड अदर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो एक जो स्टार है आप लोग बिल्कुल बीच में बना दीजिए और बाकी सारे तारे जो हैं वो किनारे किनारे बना दीजिए। पोल स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव, ऐसा क्यों होता है? अब रोटेट करिए आप लोग अम्ब्रेला को बाय होल्डिंग इट सेंट्रल रॉड एट योर हैंड। तो बीच में आप लोग अम्ब्रेला को पकड़िए और उसको गोल गोल घुमाइए। अब ऑब्जर्व करिए, क्या स्टार, एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव, ऐसा कोई तारा है जो आपको लग रहा है कि घूम ही नहीं रहा है? तो जो सेंटर में स्टार है ना वो नहीं घूमता हुआ दिखेगा। तो ये स्टार जो है, इफ़ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, कुड दिस स्टार ऑल्सो भी स्टेशनरी। तो देखिए क्या है, ये अर्थ है, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अब इस पोजीशन पर, जो बिल्कुल इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन पर जो तारा होगा, यानी कि बिल्कुल सेंटर में हमें लगेगा वो तारा, कि अर्थ के सेंटर के बिल्कुल, जैसे अर्थ का सेंटर है इसके बिल्कुल सामने की तरफ जो भी तारा होगा आपको यही लगेगा ना कि तारा मूव नहीं कर रहा है। इसी तरीके से पोल स्टार भी अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल सामने की तरफ है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो रोटेट ही नहीं कर रहा है। देयर इज़ एक्चुअली अ स्टार जिसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं, विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स एक्सिस। पोल स्टार है जो कि अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि एक स्टार है पोल स्टार जो कि विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, वो अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन पे है और इसीलिए वो हमें मूव होता हुआ नहीं दिखता है, वो है पोल स्टार। पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पोल स्टार जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसलिए हमें वो मूव होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो यह स्टार्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं कॉन्स्टलेशंस। तो ये कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? देखिए कॉन्स्टलेशंस जो है ना वो मेजर पैटर्न्स जो बनते हैं ना हमें अर्थ पे, मेजर से पैटर्न ये सारे के सारे ये अलग अलग से जो पैटर्न बने हुए दिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग को सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्बिट होती हैं, फिर कौन कौन से ग्रह है, मतलब कौन कौन से प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये वीडियो भी देखिए काफ़ी बड़ा हो गया, 90 मिनट्स का वीडियो हो गया है। तो अब हम कॉन्स्टलेशंस के बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है। बड़े वीडियो में आप लोग भी बोर हो जाते हैं। अगले वीडियो में कॉन्स्टलेशंस के बारे में और आगे के चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।